वर्णानामर्थे संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चै कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसरसौरभे समाहित योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनसं मुनिहंसिसेभ्यं सन्मानशाल पर पीत पराग पुंजम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतरे विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मन मदाप्यहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुणे गावो श्री राम के हनुमते हो सहाय बुद्धहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार लेति सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक दास के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। देवी सरस्वती मैया की जय। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय
नम पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए कलि कलुष विनाशिनी, काम सिद्ध प्रकाशनी, मुखबर भासनी, इच्छित फल प्रदायिनी, श्री राम कथा के रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी, दयामयी, करुणामयी इस भारतवर्ष की सती सावित्री, सीता समान शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, बुजुर्गगण और नौजवान साथियों, देवादिदेव महादेव, पाप पुंजहारी, भस्मांगधारी, भूतेश्वर, भूत भावन भगवान बाबा भोलेनाथ जी की मंगलमयी उपस्थिति में, बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज जी की मंगलमयी उपस्थिति में, श्री हनुमान जी महाराज जी के अकारण करुणा के कारण जगदाधार, जगन्यंता, जगत पिता जगदीश्वर, जगत जननी जानकी जी के हृदयेश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की भुवन पावनी गौरव गाथा गान कर उसका सिरबड़ लाभ प्राप्त करें। कथा से पूर्व अपने हृदय मानस की विमल वाटिका में विचरण करने वाले उस परम ब्रह्म परमात्मा का परम पुनीत पावन नाम संकीर्तन, जिससे हमारे मन की मलिनता दूर हो एवं हमारा मन भगवान की कथा में लगे, क्योंकि वाणी की शोभा ही तो प्यारी श्री राम नाम है। एक संत बड़ी मस्ती में कहा करते थे, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। तो आइए सभी लोग भाव के साथ, मस्ती के साथ मिलजुल कर ताली सेवा करते हुए बोलेंगे, श्री राम नाम नदिया सुगम बही जाए, हमें को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, जमे कोई कोई नहाए। श्री राम नाम नदिया सुगम बही जाए, हमें को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, जमे को नहाए। को नहाए, हमें को नहाए। को नहाए, जमे को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, हमें को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, जमे को नहाए।
विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए जमे विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु नहाए। शंकर नहाए जमे डमरू बजाए हमें को नहाए। शंकर नहाए हमें डमरू बजाए हमें को नहाए। श्री राम नाम नदिया सुगम बही जाए हमें को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए जमे को नहाए। हरि बोल। विश्वामित्र नहाए जमे वशिष्ठ नहाए। विश्वामित्र नहाए जमे वशिष्ठ नहाए। विश्वामित्र नहाए जमे वशिष्ठ नहाए। नारद नहाए जमे बीड़ा बजाए जमे को नहाए। ओ राम नाम नदिया सुगम बही जाए जमे को नहाए। श्री राम नाम नदिया सुगम बही जाए जमे को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए जमे को नहाए। हम भी नहाए जमे तुम भी नहाओ। 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 सब जन नहाए जमे ताली बजाए जमे को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए जमे को नहाए। श्री राम नाम नदिया सुगम बही जाए जमे को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए जमे को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए जमे को हरि बोल। राम नाम नदिया सुगम बही जाए जमे को नहाए। ओ जमे को नहाए जमे को नहाए जमे को नहाए। गत दिवस आपने गुरुदेव जी के श्री मुख से सीता हरण का पावन प्रसंग का रसामृत प्राप्त किया। आज प्रभु अनुज भ्राता लक्ष्मण देवी सीता को खोजते हुए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो जटायु राज तड़पता हुआ मिला। प्रभु ने गिद्धराज जटायु को अपनी गोद में लिटाकर हाथ फेरते हुए पूछा, हे तात, तुम्हारी ये गति किसने की? जटायु महाराज जी ने कहा, प्रभु, नाथे दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जन के सुतार लीनी।
मेरी यह दशा रावण ने की है। उसी खल ने जानकी जी का हरण किया है और दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। जैसे बहेलिया के हाथों में एक पक्षी बिलखता है, ठीक उसी प्रकार जनक सुता विलाप कर रही थी। हे प्रभु, आप अति शीघ्र जाइए और अब मैं प्रभु चलना चाहता हूं, कृपया मुझे विदा कीजिए। राम जी ने कहा, हे तात, कुछ समय और मेरे साथ रहिए। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, कृपया आप तो मेरे साथ रहिए। जटायु महाराज ने कहा, प्रभु, अधम भी जिसका नाम ले ले वो इस भव सागर से मुक्त हो जाता है, और मैं तो प्रभु आपकी गोद में अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूं, तो यह शरीर रखकर मैं क्या करूंगा भला। जटायु महाराज जी के यह भाव सुनकर प्रभु श्री राम बड़े भावुक हुए। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, जले भरे नयने कहीं रघुराई, तात करम निजिते गति पाई। परहित बसे जिनके मन माई, तिनके मुझे तोरे लबे कछु नाही। तनु तजितात जाऊं ममि धामा, देव कहे तो मैं पूरन कह कामा। परमात्मा श्री राम ने कहा, हे तात, आपने अपने कर्म से सद्गति पाई है। जानते हैं आप, कुछ लोग मरते हैं तो परिवार रोता है, कुछ लोग मरते हैं तो मोहल्ला रोता है, और कुछ लोग मरते हैं तो गांव रोता है, कुछ मरते हैं तो पूरा देश रोता है, कुछ मरते हैं तो संपूर्ण जगत रोता है। आज जटायु जी महाराज जब जा रहे हैं तो स्वयं जगतपति बिलख रहा है, जगतपति रो रहा है। धन्य है जटायु जी और उनकी ये राम भक्ति। अपना ध्यान तो सभी रखते हैं, पर धन्य है वो लोग जो परहित में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। आज मेरे प्रभु अपने हाथों से जटायु जी महाराज का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जटायु जी को सद्गति देने के पश्चात परमात्मा कबंध का उद्धार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहां पहुंचते हैं? माता शिवरी जी के आश्रम में। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं,
गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। परमात्मा श्री राम अनुज भ्राता लक्ष्मण जी के साथ माता सबरी जी के आश्रम में पहुंचते हैं। माता सबरी अनेक वर्षों से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हैं। बड़ी प्यारी चंद लाइनें हैं। सबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। निहार रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता। आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, आंखों से रोज अपने राहें बुहारती। कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। सबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे, खाएंगे राम जी। हो सबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। आए हैं जब राम जी, दीवानी हो गई। आए हैं जब राम जी, दीवानी हो गई। बैठाया न श्री राम को भूली है काम जी। आए हैं श्री राम जी, चरणों में गिर पड़ी। आए हैं श्री राम जी, चरणों में गिर पड़ी। आए हैं जब राम जी, चरणों में गिर पड़ी। आए हैं जब राम जी, चरणों में गिर पड़ी। अस्तों से धो रही है, उठाए राम
मूल लाग ख्याले हैं राम जी। देखा है प्रभु को खाते तो भोर हो गई, देखा प्रभु को खाते तो भोर हो गई। खत्री के नौ साधन सुनाए हैं राम जी, खत्री के नौ साधन। सबरी के घर आज आए हैं राम जी। माता सबरी जो अनेक वर्षों से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हैं, माता सबरी ने देखा दो धनुर्धारी आश्रम में पधारे हैं, तो अपने गुरु मतंग जी की एक बात याद आ गई। क्या कि गुरुदेव ने बताया था प्रभु श्री राम धनुष बाण लिए आश्रम में पधारेंगे। मैं जान गई यही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, सवेरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझिए भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सुर ओरे बनमाला। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट और सिर वनमाला। श्यामल गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपिटाई। श्यामल गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण लपेटाई। माता शिवरी ने प्रभु का बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशासन बिछाया, प्रभु विराजमान हुए। भोग में बेर रखे, जो माता प्रभु के इंतजार में नित्य प्रतिदिन तोड़ कर लाती थी, आज प्रभु बड़े भाव के साथ उन बेरों का आनंद ले रहे हैं। लक्ष्मण जी साथ में बैठे थे, प्रभु ने कुछ बेर लक्ष्मण जी को भी दिए, पर लक्ष्मण जी ने देखा भैया ये बेर कैसे खा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने वो बेर भगवान की नजर बचाकर चुपके से फेंक दिए।
वही बेर द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी बने। उन्हीं बेरों से बाद में लक्ष्मण जी की जान बची थी। इसलिए कभी किसी गरीब के भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए। आज परमात्मा श्री राम माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं, लेकिन नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाने से पहले परमात्मा माता सबरी को सावधान करते हैं। क्या? नवदा भगति कहूँ तो हे पाए, सावधान सुर धर मन माहि। नवदा भगति कहूँ तो ही पाए, सावधान सुर धर मन माहि। परमात्मा श्री राम ने कहा, हे सबरी, नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। अच्छा, परमात्मा श्री राम ने माता सबरी को नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाने से पहले सावधान क्यों किया? वो इसलिए कि परंपरा में जो भक्तों के लक्षण होते हैं, उनमें से यदि एक भी आपके पास लक्षण नहीं है तो आप ऐसा मत समझना कि हम भक्त नहीं हैं। जानते हैं भक्तों के लक्षण क्या होते हैं? हम और आप किसको भक्त मानते हैं? कोई सुबह 4 बजे उठकर स्नान कर लेता है तो हम समझते हैं कि वो भक्त है। कोई पीले कपड़े पहनता हो तो हम समझते हैं कि भक्त है। कोई नित्य प्रतिदिन माला अधिक जपता हो तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा भक्त है। मंदिर कोई अधिक जाता हो तो समझते हैं ये बहुत बड़ा भक्त है। यदि कोई ये सब ना करता हो तो जरूरी नहीं है कि वो भक्त ना हो। क्या पीले वस्त्र पहनने वाला ही भक्त हो सकता है? पैंट शर्ट वाला नहीं हो सकता क्या? यदि ये लक्षण आपके अंदर ना हो तो हे सबरी, आप ये मत समझना कि हम भक्त नहीं हैं, और ना ही ऐसा उल्लेख नवदा भक्ति में आया है, चाहे वो भागवत की नवदा भक्ति हो या रामायण की। भागवत में भी नवदा भक्ति आई है। जिस समय हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे प्रहलाद को बुलाया, गोद में बैठालकर पूछते हैं, बेटा प्रहलाद, अभी तक तूने कितने क्लास पढ़े? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, मैंने अभी तक 9 क्लास पढ़े हैं। कौन से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, मैंने ये 9 क्लास पढ़े हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद
भक्त सेवनम और अर्चनम बंदनम दास सख्यम और आत्म निवेदनम। और जो राम कथा में नवदा भक्ति ने प्रभु ने उपदेश दिया है उसमें भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो आइए सुनते हैं प्रभु को पाने के 9 रास्ते, नवदा भक्ति का पाठ जो प्रभु श्री राम माता शिवरी को पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में सभी लोग बोले। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संत महापुरुषों का संग। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि संत होते कौन हैं, संत क्या है। संत कोई व्यक्ति नहीं है, संत कोई व्यक्ति नहीं है, संत तो प्रवृत्ति है। संत भेष से नहीं, संत भाव से होता है। और संत महापुरुषों का संग का मतलब ये नहीं है कि हम नित्य प्रतिदिन उनके पीछे पीछे डोले। संत महापुरुषों के संग का मतलब ये है कि जिससे हमारे जीवन में संतत्व जागृत हो जाए, हम सत्यवादी सत्य के उपासक हो जाएं, तो समझना हमने संत महापुरुषों का संग किया है। और दूसरी भक्ति क्या है? रति मम कथा प्रसंगा। रति माने प्रीति, केवल भगवान की कथा से प्रीति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गने, करही कपटे तजगान। तीसरी भक्ति है गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, तीसरी भक्ति कहलाती है। लोग गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही तीसरी भक्ति कहलाती है। जो गुरु आज्ञा का पालन करता है वही तीसरी भक्ति का अधिकारी होता है। और चौथी भक्ति का अधिकारी वह है जो भगवान का भजन निष्कपट होके करे। हम देखते हैं लोग दरवाजे पर चटाई बिछाकर माला लेकर जपते हैं, दिखा दिखा कर भगवान का भजन करते हैं। लोग मुझे देखें, हम कितने बड़े भजनानंदी हैं। ये आपकी पूजा किसी काम की नहीं है। स्नान, ध्यान, खान, दान, खजान ये गोपनीय है। ये दिखाकर नहीं बल्कि छिपाकर करनी चाहिए, तभी प्यारे इसका फल प्राप्त होता है।
हम आपकी ही नहीं अपनी भी बता दें। हम लोग आंखें बंद कर कर भजन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवर। पर नीचे नजर तो नीचे रहती है कि आज कम पैसे चढ़े हैं, कल अधिक चढ़े थे। ये क्या है? कपट। और भगवान कहते हैं कि मुझे कपट बिल्कुल प्रिय नहीं है, मुझे तो प्यारे निष्कपट ही प्रिय है। और जो निष्कपट होकर भगवान का भजन करता है वही प्यारे चौथी भक्ति का अधिकारी है। पांचवी भक्ति परमात्मा श्री राम माता शिवरी को पढ़ा रहे हैं। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचमी भगति सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचमी भगति सो वेद प्रकाशा। गुरुदेव भगवान के दिए हुए मंत्र पर दृढ़ विश्वास करना ही पंचम भगति कहलाती है। आजकल हम लोग प्यारे गुरु मंत्र तो ले लेते हैं, पर हम लोगों को उस पर विश्वास तनिक भी नहीं है। पता नहीं लाभ करेगा भी या नहीं करेगा। गुरुदेव भगवान के दिए गुरु मंत्र पर दृढ़ विश्वास करने वाला ही पंचम भगति का अधिकारी है प्यारे। अब छठवीं भक्ति क्या है परमात्मा श्री राम बता रहे हैं माता शिवरी को। पछठ दमे सीले बेरति बहु करे माँ, निरत निरंतर सजन धरे माँ। छठ धन शील बिरत बहु करे माँ, निरत निरंतर सजन धरे माँ। छठवीं भक्ति है दमशील होना। दमशील क्या है? दो शब्द बड़े प्रचलित हैं, एक सम और दूसरा दम। सम किसे कहते हैं और दम किसे कहते हैं? मन को बस में कर लेना प्यारे सम कहलाता है, और इंद्रियों को बस में कर लेना प्यारे दम कहलाता है। जब मन में होगा सम तो प्यारे इंद्रियों में अपने आप होगा दम, और जो प्यारे दमशील है वही तो छठवीं भक्ति का अधिकारी है। छठ दमशील व्रत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब सातवीं भक्ति क्या है परमात्मा श्री राम माता शिवरी को बता रहे हैं। सातों समय मोहि मैं जग देखा, मोत संत आदि
प्यारे, जो हम में सबको देखो, सब में हमको देखो, यानी सिया राम में मैं सब जग जानी, करहु पे नाम जोरी जोग पा। सिया राम में मैं सब जग जानी, करहु पे नाम जोरी। अब आठवीं भक्ति क्या है, परमात्मा श्री राम बता रहे हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे ऊपर दोसा। जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे ऊपर दोसा। मेहनत के अनुसार जो हमें प्राप्त हो जाए प्यारे, हमें उसी में संतोष कर लेना चाहिए। यहाँ पूर्ण संतोष की बात नहीं लिखी है, यथा लाभ संतोषा। और सपने में भी दूसरों के दोषों को ना देखें। आजकल प्यारे हम लोग अपने दोष तो नहीं देखते हैं, दूसरों की खामियों को गिनते रहते हैं, दूसरों की कमियों को गिनते हैं। जो दूसरों की कमियों को गिनता है, दूसरों की कमी को देखता है, वो प्यारे आठवीं भक्ति का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। और जो अपने निज दोषों को देखता है, दूसरों पर ध्यान नहीं देता है और यथा संतोष की लाभ की बात हमेशा अपने निज हृदय में रखता है, वही प्यारे आठवीं भक्ति का अधिकारी है। अब परमात्मा श्री राम अंतिम नवमी भक्ति का माता शिवरी को उपदेश देते हैं। नवमी सरल सब सन छलहीना, ममे भरोसे हर से न दीना। नवमी सरल सब सन छलहीना, ममे भरोसे हर से न दीना। नवमी भक्ति है प्यारे सरल होना। सरल बड़ा सिंपल सा शब्द है, 3 अक्षर का, ना कोई मात्रा ना कोई डंडा। सरल सरल शब्द लिखने में सरल, पढ़ने में सरल, पर सरल होना बहुत कठिन है। भक्ति पाना तो प्यारे एक तरीके से सरल भी है, पर सरल होना बहुत कठिन है। सरल का मतलब है जो भीतर सो बाहर, जो बाहर सो भीतर। क्योंकि परमात्मा श्री राम कहते हैं मुझे वही लोग पसंद हैं, कौन?
निर्मल मन जन सोहि मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सोहि मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद न। सबसे निश्चल रहना और जो सदा सुख दुख में हमेशा समान रहता है। कितनी भी विपत्ति आ जाए या कितनी भी खुशी की अनुभूति हो, कुछ मिल जाए या कुछ चला जाए, जो हर मौसम में प्यारे सदा समान रहता है, उसी को तो प्यारे सरल कहते हैं। वही नवमी भक्ति का अधिकारी है। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, नौ महु एकहु जिने के होई, नारी पुरुष सरासर कोई। महु एकहु जिने कोई, नारी पुरुष सचराचर होई। परमात्मा श्री राम ने सिवरी माता जी से कहा, हे देवी, मैंने आपको ये 9 भक्ति बताई हैं, इनमें से एक भी भक्ति यदि कोई अपने जीवन में उतार लेता है तो प्यारे उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार माता सिवरी को परमात्मा श्री राम ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया और आगे चलते हैं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषनु की पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषनु की पर्वत नियराया। परमात्मा श्री राम अनुज भ्राता लक्ष्मण माता सिवरी के कहे अनुसार ऋषमुख पर्वत की ओर चलते हैं। आगे बढ़े तो ऋषमुख पर्वत निकट आया। वहां प्यारे श्री राम जी की हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी महाराज एक ब्राह्मण का भेष धारण करके प्रभु के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूपे फेरो बनीरा। श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फेरो बनीरा।
परमात्मा श्री राम ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं दशरथ नंदन राम अपने पिता के कहे अनुसार 14 वर्ष तापस भेष विशेष उदासी तापस भेष धारण करके 14 वर्ष का वनवास लेकर इस वन में आया हूं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपको पहचान गया। हनुमान जी ने अपने असली रूप में आते हैं, अश्रुधार लिए भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं और अपने कंधों पर राम लक्ष्मण जी को बैठाल कर ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ले जाते हैं, जहां कंदरा में सुग्रीव अपने बानर साथियों के साथ रहते हैं। हनुमान जी महाराज जी ने श्री राम जी की सुग्रीव जी से भेंट कराई, मित्रता करवाते हैं। सुग्रीव जी ने कुछ पट आभूषण राम जी को दिए, जो हरण के समय माता जानकी जी ने ऋषिमुख पर्वत पर गिराए थे। उन आभूषणों को देखकर राम जी ने वो आभूषण अपने हृदय से लगा लिए। अब राम जी सुग्रीव जी से पूछते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, आप तो कपिपति हैं, आप कपीधीश्वर हैं, तो आप यहाँ क्यों वनवास करते हैं, यहाँ क्यों वास करते हैं? आपकी राजसत्ता कहाँ है? आपका सिंहासन कहाँ है? सुग्रीव जी ने पूरी कथा सुनाई। क्या कि बाली ने, जो हमारा बड़ा भाई बाली है, जो दिखने में तो सेम टू सेम हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल मैच खाते हैं, पर स्वभाव में बिल्कुल विपरीत हैं। बाली ने हमारी पत्नी को लेकर हमें राज्य से निष्कासित कर दिया है। हे प्रभु, बाली को मारकर मुझे पुनः राज सिंहासन प्रदान कीजिए। अच्छा, बाली मरेगा कैसे? सुग्रीव ने कहा, प्रभु, बाली ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया है कि जो व्यक्ति या जो भी सम्मुख जाकर बाली से युद्ध करेगा, उसकी अर्ध शक्ति बाली में स्वतः प्रवेश कर जाएगी। तात्पर्य ये है कि 14 लोग तल पितल सतल तलातर सातल पाताल भू भुआ स्वा जना मथा महातपा सत्यम, इन 14 लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो बाली को सम्मुख युद्ध की चेतावनी देकर परास्त कर सके। तो फिर बाली कैसे मरेगा? राम जी ने कहा, प्रभु, हमारे राज्य में 7 ताड़ के वृक्ष हैं। जो व्यक्ति या जो भी उन 7 वृक्षों को एक ही बाण से भेद देगा, वही बाली का वध कर सकता है। और प्रभु, सामने से बाली को तो बिल्कुल नहीं मार सकता, तो फिर कैसे छिप कर बाली का वध किया जा सकता है? प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं एक बाण से ही बाली का वध करूंगा। आज परमात्मा श्री राम सुग्रीव से कहते हैं, कपिश्रेष्ठ, आप दोनों भाई दिखने में तो बिल्कुल एक से लगते हैं, तो मैं एक काम करता हूं। क्या? मैं एक माल आपके गले में डालता हूं,
जिससे मैं पहचान सकूंगा कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। आज सुग्रीव जाकर बाली को ललकारता है, ए बाली बाहर निकल, मैं तुम्हें युद्ध की चेतावनी देता हूं। बाली गरज कर बाहर आता है, कौन ऐसा है जो मुझे युद्ध में चेतावनी दे रहा है। जैसे ही बाली आया, आज बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है। जिस युद्ध में वह माला जो सुग्रीव के गले में थी टूटकर जमीन में गिर पड़ती है। परमात्मा राम ये पहचान नहीं पाए माला टूटने के कारण कि कौन सुग्रीव और कौन बाली। जैसे तैसे बेचारे सुग्रीव जी प्राण बचाकर वापस ऋषमुख पर्वत पर भागकर आए और राम जी से बोले, प्रभु ये आपने क्या किया। मैं यदि प्राण बचाकर नहीं भागता तो आज तो मेरे प्राण ही चले जाते। परमात्मा राम ने कहा, कपिश्रेष्ठ माल टूटने के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया कि कौन बाली और कौन सुग्रीव। अच्छा एक काम करो, क्या मैं अपना पीतांबर तुम्हारे गले में धारण करता हूं, जिससे मैं ये पहचान सकूंगा कि कौन बाली और कौन सुग्रीव। पुनः वही कार्य सुग्रीव जी करते हैं। आज प्यारे श्री राम जी एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। बाली को ऊर्ध्वा गति प्रदान करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। बाली के मरण के पश्चात परमात्मा श्री राम ने सुग्रीव जी का राज्य अभिषेक किया, राजपद प्रदान किया। और चूंकि पिता के बाद पुत्र ही राज्य सिंहासन का युवराज पद का उत्तरदायी होता है, इसलिए अंगद जी को युवराज पद पर बैठाला। आज वानर साथियों के साथ प्रभु श्री राम, अनुज भ्राता लक्ष्मण, हनुमान जी और समस्त वानर साथी समुद्र किनारे आ चुके हैं। समुद्र के किनारे आने के पश्चात सेतु बंद रामेश्वर की स्थापना करते हैं। उस समय संपूर्ण जगत में रावण से बढ़कर प्रकांड विद्वान कोई नहीं था। लिखा है कहीं कि रावण ही सेतुबंध रामेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आता है और अकेला नहीं आता, क्योंकि बिना पत्नी के कभी पूजा नहीं लगती है। तो माता सीता को लेकर ही रावण आता है। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु भैया माता सीता आई हैं तो यहीं पर रावण को मार देते हैं, माता सीता को ले चलते हैं। पर राम जी ने कहा अरे नहीं नहीं, इस समय रावण हमारा पूजनीय है, ब्राह्मण है, इस समय ये कार्य अनुचित है। आज प्यारे सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना होती है। 3 दिन बीत गए पर
राम जी प्रार्थना कर रहे हैं पर समुद्र टस से मस नहीं हुआ। आज परमात्मा श्री राम कुपित होते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण उठाओ तो मेरा धनुष बाण लाओ मेरे पास। क्यों? विनय न मानदी जलधि जड़े गए 3 दिन भी बोले राम सको बसे भय बिन होए न प्रीत। अरे हाँ भय बिन होए न प्रीत। अग्रिम कथा का रसपान आप परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री मुख से प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। से को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी ताली सेवा करते हुए सभी भाग। मैं तो मंदिर गया पूजा अर्चना की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा अर्चना की, मैं तो मंदिर गया पूजा अर्चना की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माता पिता की सेवा की ही नहीं, कभी माता पिता की सेवा की ही नहीं, बाद मंदिर में जाने से क्या फायदा। कभी प्यास को पानी मैं
जाने से क्या फायदा, कभी माता पिता की सेवा की ही नहीं, बाद मंदिर में जाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज